हेलो एंड वेलकम टू लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 किस बारे में डील करता है, किस बारे में बताता है? चैप्टर 10 बताता है कि जो लॉफुल अथॉरिटी है पब्लिक सर्वेंट की, जो पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी है उसकी निंदा करना, यानी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, जो लोक सेवक की जो अथॉरिटी है, जो लॉफुल अथॉरिटी है, उसकी निंदा करना, उसका तिरस्कार करना, उसकी अवमानना करना, यानी उसको ना मानना। ठीक है, इस बारे में यह चैप्टर बताता है। सेक्शन दी हुई है इसमें 172 से लेकर 190 तक। टोटल सेक्शन इसमें जो है 172 से लेकर 190 तक सेक्शन है इस चैप्टर में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 172 और उसके जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 172। इस चैप्टर में जहां भी पब्लिक सर्वेंट की बात होगी, जहां पब्लिक सर्वेंट की बात होगी वहां यही बात होगी कि जो वैध रूप से उस आदेश को दे सकता है, उस समन को जारी कर सकता है या उस सूचना को जारी कर सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट। जहां भी पब्लिक सर्वेंट की बात होगी हम ये मानकर चलेंगे इस चैप्टर में कि वो लीगली रूप से वो चीज कर सकता है, यानी समन लीगली रूप से कर सकता है, कोई भी जो नोटिस है वो लीगली रूप से दे सकता है या कोई ऑर्डर लीगली रूप से दे सकता है। ये तो इस पूरे चैप्टर में आधार मानकर चलिए, जहां भी पब्लिक सर्वेंट की बात होगी वो लीगली रूप से उस चीज को कर सकता है। तो 172 क्या कहता है? 172 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट ने लीगली रूप से यदि कोई समन या कोई आदेश या कोई सूचना दी है, ठीक है, कोई भी समन, आदेश या सूचना दी है, उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो वह दोषी होगा और उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है 1 महीने तक साधारण कारावास, 1 महीने तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद 500 फाइन या दोनों। ठीक है, 500 रुपये तक जुर्माना, दोनों, या 1 महीने तक साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है जो समन की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है या आदेश से बचने के लिए या सूचना से। ये 172 है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल पॉइंट कोई है नहीं। ठीक है, 172 में के लिए ये सफिशिएंट है। लेकिन इसमें यदि यही चीजें कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की है, ठीक है, समन पुलिसमैन भी दे सकता है, ना, किसी को अपीयरेंस के लिए या किसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए समन पुलिसमैन भी दे सकता है। तो वहां अवमानना यदि की तो 1 महीने तक का साधारण कारावास दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यही समन किया है और उसका निंदा की है या उस पर को फरार हुआ है तो 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। ये साधारण 6 महीने की साधारण कारावास है। तो ये सेक्शन में और ज्यादा कुछ है नहीं। सेक्शन 173 पर चलते हैं। सेक्शन 173, यही समन, आदेश या सूचना पब्लिक सर्वेंट द्वारा दी गई है, वो मैंने बता ही दिया, लीगली रूप से दे सकता है। और उसमें यदि तामील करने में, इस तरह की चीजें को तामील करने में कोई रुकावट पैदा करता है, कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वह पनिश किया जाएगा। या तो उसके खुद के लिए वो समन है उसमें रुकावट करता है, या कोई दूसरा करता है, खुद से अलग कोई करता है रुकावट तो भी वो भी दंडनीय होगा, तो दूसरा आदमी करेगा। या कोई
चिपका रहा है, मान लीजिए कोई वारंट है या कोई उद्घोषणा है, उसको पेस्ट किया जा रहा है कहीं पर भी, कुछ लीगल प्रोसेस ऐसे होते हैं कि भाई समन उसके घर के सामने चिपका दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको चिपकाने में रुकावट डालता है, या कोई उद्घोषणा करता है। उद्घोषणा का मतलब यहाँ ये है कि कोई कोर्ट कहता है कि भाई आप जो है वहां जाकर मुनादी करवाइए, तो मुनादी एक तरह से उद्घोषणा हुई, इस तरह की चीजें। तो मुनादी में रुकावट डालता है, उद्घोषणा में रुकावट डालता है, तो वह पनिश किया जाएगा। वही सेम 1 महीने तक साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना, या दोनों। लेकिन यदि ये चीजें कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दी है तो 6 महीने, 1000 और या दोनों, ये चीज हो जाएगी। 173 में यही चीजें हैं। 174 पर 174 देख लेते हैं। 174 है कि यदि ये समन, आदेश, सूचना मिलने पर और उसमें डेट दी गई होती है कि इस तारीख को अपीयर होइए यहाँ इस कोर्ट में, या इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए इस जगह, और वह व्यक्ति ना तो खुद आता है, ना तो वो खुद आता है, और ना ही अपने अभिकर्ता एजेंट को उसमें भेजता है, ठीक है। उसका खुद का आना ही जरूरी नहीं है। मान लीजिए समन किया गया किसी को और वह किसी एजेंट या अभिकर्ता को अपने लिए भेज देता है तो वहां भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि कोई भी नहीं आता है तो वो पनिशेबल होगा। वो ही सेम चीजें है, 1 महीने तक 500 रुपये और जुर्माना। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है तो वो सजा 6 महीने तक हो सकती है, साधारण कारावास, 1000 और जुर्माना। ये 174 सेक्शन है। अब 174A भी इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है। 174A कब जोड़ा गया है? 2006 में ये सेक्शन जोड़ दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति फेल हुआ है, अपीयर नहीं हुआ है, जबकि उसे सीआरपीसी 82 फर्स्ट के तहत अपीयर होना है, सीआरपीसी 82 फर्स्ट के तहत अपीयर होना है, और वह अपीयर नहीं होता है। सीआरपीसी 82 फर्स्ट क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम सीआरपीसी की वीडियो डिस्कस करेंगे तब हम अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि सीआरपीसी 82 फर्स्ट क्या है। यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वारंट जब उसका निकल जाता है गिरफ्तारी का, और कोर्ट ऑफ जस्टिस को यह विश्वास हो जाता है, न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है, जज साहब को यह विश्वास हो जाता है कि वह खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, छुप रहा है, तो वह वारंट को उसके घर के सामने चिपका देते हैं, चिपकाने की ऑर्डर कर देते हैं, या और कोर्ट के साइड में एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है जहां उसको चिपका दिया जाता है, या मुनादी करवा दी जाती है, या किसी न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है, जैसा कोर्ट उचित समझे। तो 82(2) ये है। और इसमें कम से कम जो है 30 दिन का टाइम दिया जाता है अपीयर होने के लिए, कम से कम 30 दिन का, ठीक है। तो यदि इस तरह के नोटिस में वह अपीयर नहीं होता है, तब इस तरह के नोटिस में अपीयर नहीं होता है तो उसको 3 साल की सजा, जुर्माना 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है, ठीक है। 174 का एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि यदि उसने 82(4) के अंतर्गत उसको ऑफेंडर बनाया गया है। ये 82(4) क्या है? ये 82(4) सीआरपीसी, ये भी जो सेक्शन है, ये सेक्शन भी 2006 में इसमें सीआरपीसी में जोड़ा गया था। तो यह कुछ अपराध इसमें दिए गए हैं, कुछ सेक्शंस, जैसे 302 सेक्शन है मर्डर की, 304 सेक्शन है आपराधिक मानववध की, और किडनैपिंग अबडक्शन की सेक्शन है,
और डकैती, रोबरी, इस तरह की सेक्शंस दी हुई है 82(4) में। और घर में घुसकर किसी के हाउस ट्रेस पास करके चोरी, इस तरह की चीजें इसमें दी गई है 84 में। तो इस तरह के जो अपराध है उनमें यदि उद्घोषणा की गई है, इन पर्टिकुलर जो ये इसमें 84 में 82(4) सीआरपीसी में जो ये सेक्शंस दी हुई गई है, उनमें यदि कोई है तो और वो अपीयर नहीं होता है तो उसको सजा दी जाएगी 7 साल प्लस फाइन या दोनों। ठीक है, ये सबसे बड़ी सजा है इस चैप्टर में, 7 साल फाइन और दोनों। मतलब इस सेक्शन में जो 174A है, इसमें सबसे बड़ी सजा दी गई है चैप्टर की। ठीक है, तो 174 में इतना ही है, कोई और ज्यादा नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ये कब जोड़ी गई थी। 74 2006 में जोड़ी गई थी। 175, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट सबमिट करने के लिए कहता है, मंगवाता है किसी पर, ठीक है, लेकिन वह नहीं सबमिट करते हैं या नहीं लाते हैं तो 1 महीने की सजा, 500 रुपये और जुर्माना उसको दिया जा सकता है। या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं और नहीं लाए जाते हैं तो ये सजा 6 महीने 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। यदि वो किसी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स भेज देता है तो भी उसको जो है दंडित नहीं किया जाएगा, पनिशेबल नहीं किया जाएगा, यदि वह किसी और के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है। इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा है तो वो नहीं दिए गए तो सजा कहाँ है, कितनी है, ये है 1 महीने की सजा, 500 रुपये जुर्माना, और कहाँ है, 175 में है। 176 देखते हैं। 176 जो नोटिस या इंफॉर्मेशन देने के लिए लीगली रूप से कोई लीगली रूप से बाउंड है और वह व्यक्ति बाउंड लीगली रूप से होते हुए भी उस सूचना को जो है नहीं देता है तो वह पनिशेबल होगा, 1 महीने की सजा, 500 रुपये या जुर्माना। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं देगा तो उसको 1 महीने तक की सजा, 500 रुपये तक जुर्माना और दोनों दिए जा सकते हैं। नोटिस या इंफॉर्मेशन यानी इत्तला और नोटिस और सूचना, इत्तला या सूचना जो देने के लिए बाउंड है वह नहीं देता है। लेकिन यदि ये किसी अपराध के विषय में है, ये किसी ऑफेंस के विषय में है तो यहां सजा हो जाएगी 6 महीने 1000 रुपये तक जुर्माना और दोनों। ठीक है, लेकिन इसमें तीसरी चीज जो 176 में है, पहली चीज इत्तला देने के लिए बाउंड है, नहीं दी। दूसरी चीज अपराध के विषय में है, वो इंफॉर्मेशन तो नहीं दी। और तीसरी चीज है कि सीआरपीसी 1898 की जो सेक्शन 575(1) है, अब ये सीआरपीसी 1898 हमारे यहाँ लागू नहीं है, सीआरपीसी 1973 लागू है, लेकिन इस सेक्शन में इसका जिक्र है कि यदि इस सेक्शन के अधीन जो ऑफेंस है, इसमें ऑफेंस दिए गए हैं कुछ इस सेक्शन में कि जो प्रीवियस कन्विक्टेड ऑफेंडर है, यानी जिसको पहले दोष सिद्ध अपराधी किया गया है, इसमें कुछ सेक्शन दिए गई है उन अपराधों का, यदि उसके विषय में कोई सूचना नहीं देता है और उसको पता है उन सूचना का। इन सभी में एक चीज और है कि जो व्यक्ति को पता है कि यह सूचना देनी चाहिए और वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको सजा जो है यहां भी 6 महीने और 1000 रुपये और जुर्माना, 6 महीने
जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। तीनों में ये 176 में तीन चीजें हैं। 177 है फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स देना या नोटिस फॉल्स देना, यानी झूठी इतला देना, झूठी इंफॉर्मेशन देने के बारे में है 177। लेकिन 177 और 182 हम एक साथ देखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है उसमें। इसमें भी झूठी इंफॉर्मेशन देना है, उसमें भी झूठी इंफॉर्मेशन देना है। 182 में 172 में दोनों एक साथ देखेंगे। अभी के लिए देखते हैं 178। यदि कोई शपथ लेने से शपथ दिलाई जाती है ना कोर्ट में, उस तरह की शपथ की बात हो रही है। शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, ठीक है, उसको कहा जाता है लेने के लिए, लेकिन वह उसके बारे में इनकार कर देता है और लेता नहीं है तो 6 महीने तक साधारण कारावास, 1000 रुपये तक जुर्माना, और दोनों उसको दिए जा सकते हैं। अगला है 179। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई पब्लिक सर्वेंट जो लीगली क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी रखता है, लेकिन उन क्वेश्चनों का, उन प्रश्नों का जवाब देने से मना यदि कर दी जाती है तो उस व्यक्ति को, जो नहीं देता है, उसे 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। ठीक है, 179 इतना ही है, कोई ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। 180 देख लेते हैं। 180 स्टेटमेंट कोई ऐसा है जिस पर साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, और उस स्टेटमेंट को साइन करने के लिए वह व्यक्ति मना कर देता है तो उसको 3 महीने तक की सजा, ये पहली ऐसी सेक्शन है इस चैप्टर की जिसमें 3 महीने तक की साधारण कारावास और जुर्माना 500 रुपए तक और दोनों दिए जा सकते हैं। इतना ही है, कोई और ज्यादा चीज टेक्निकल इसमें सेक्शन में नहीं है। 181 है। 181 है कि जब जो शपथ ली गई थी 178 में, 178 में शपथ थी ना, वो ली गई थी, तो 188 में शपथ और प्रतिज्ञान जो लिया है उसके बावजूद भी वह झूठा स्टेटमेंट देता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। बड़ी सजा हो गई। फॉल्स स्टेटमेंट देता है शपथ या प्रतिज्ञान के बाद भी तो 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। 181। अब देख लेते हैं 177 और 182। 177 है फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी इतला। 82 भी है झूठी इतला। ठीक है, सबसे पहले 177 देखते हैं। कोई व्यक्ति लीगली रूप से बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वह झूठी इंफॉर्मेशन देता है, झूठी इतला देता है। ठीक है, झूठी इतला देता है और वह जानता है कि ये मैं झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वह 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है उसको और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई अपराध के विषय में है, अपराध के विषय में है ये, या किसी अपराधी को पकड़वाने के विषय में है, अपराधी को पकड़वाने के विषय में है और उसको वो झूठी इंफॉर्मेशन देता है उस रिगार्डिंग, तो 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये 177 है। इलिस्ट्रेशन ए और बी दिया गया है। इलिस्ट्रेशन से काफी हद तक ये समझ में आ जाएगी और डिफरेंस करने में भी इसमें सहायता मिलेगी। पहला है कि एक व्यक्ति है ए,
जिसके घर में एक मौत हो जाती है, और मौत जब उससे पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि कैसे हुई, तो वह बताता है कि सांप ने इस व्यक्ति को काट लिया है जिससे इसकी डेथ हो गई है। जबकि सांप के काटने से नहीं होती है, और उसको जो है कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी जो जहर दिया गया है किसी तरह से जिससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन ए बताता है झूठी जानते हुए भी, जबकि ये जानता है कि उस व्यक्ति की मौत जो है सांप के काटने से नहीं हुई है। तो ए यहाँ दोषी होगा इस सेक्शन का। क्लियर। दूसरा जो इलिस्ट्रेशन है इसमें वह है कि गांव का एक चौकीदार है, और उस चौकीदार जब वो कर रहा है चौकीदारी, उसी समय एक गिरोह जो डकैती डालने वाला है वह जा रहा है दूसरे गांव में किसी कोई बिजनेसमैन है जिसके पास पैसा है, जिसके पास जेवर है, इस तरह की चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें डकैती डालने के लिए जा रहा है। और गांव का चौकीदार जो है सूचना देने के लिए बाउंड है पुलिस को, और वह नहीं देता है। तो यहां वह जब पुलिस इसके पास आती है, चौकीदार के पास, तो वह बताता है कि वो चोर जो है इस तरफ गए हैं दूसरे गांव की तरफ, जबकि गए, मान लीजिए वो नॉर्थ साइड में बताता है और गए हैं वे साउथ साइड में गांव में किसी में डकैती डालने गए हैं, लेकिन वो पूछने पर पुलिस को बताता है नॉर्थ साइड में गए हैं। तो यहां इसका दोषी होगा। 182 देखते हैं। 182 है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है दी गई है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है, किसी पर्सन के द्वारा दी गई है, किसी दूसरे पर्सन को क्षति पहुंचाने के लिए वह इंफॉर्मेशन दी गई है पब्लिक सर्वेंट को, जिससे कि वो पब्लिक सर्वेंट उसके विरुद्ध उन अधिकारों का प्रयोग करे जिसकी वो अथॉरिटी रखता है। ठीक है, कैसे? ए देखते हैं, इसके दो पार्ट हैं, 182 के दो पार्ट है, ए और बी। ए में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को तथ्यों की यदि सही पोजीशन, जो सही तथ्य की जानकारी होती तो वह ऐसा नहीं करता। ठीक है, जो फैक्ट है अगर उनकी ठीक जानकारी होती तो वह ऐसा करता ही नहीं जो उसने किया है इस इंफॉर्मेशन से। दूसरी चीज है कि उस इंफॉर्मेशन से दूसरे व्यक्ति को क्षोभ यानी परेशानी पैदा होगी, इसलिए वो इंफॉर्मेशन दी गई है, क्षोभ, परेशानी या उसे कोई क्षति होती है, इस तरह। ठीक है, इसमें इलिस्ट्रेशन दिया गया है, ए इलिस्ट्रेशन है इसका कि ए इत्तला देता है पुलिस को। ठीक है, ए एक इत्तला देता है एक मजिस्ट्रेट को। ए एक व्यक्ति है, मान लीजिए राम है, राम नहीं रखते, कुछ और रख लेते हैं। मान लीजिए राधे है, एक व्यक्ति का नाम राधे है, और वह इंफॉर्मेशन देता है मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देता है कि इस पुलिस वाले ने, जो जेड ये पुलिस वाला है, इसने मुझसे रिश्वत ली है, और यह औरों से भी रिश्वत लेता है और ड्यूटी सही नहीं करता, मेरी इंफॉर्मेशन भी इसने जो है मेरे FIR भी दर्ज नहीं की, इस तरह के उस पर लांछन लगाता है। और यह जानते हुए कि वह मजिस्ट्रेट उसको उस बात के कहने के जरिए उसको उस पद से हटा देगा। ठीक है, उसकी नौकरी से वो हटा देगा। तो यहाँ जो है ये जेड जो पुलिसमैन है उसको क्षति हुई, उसको परेशानी हुई, उसको क्षति हुई, तो राधे इस सेक्शन के तहत, ठीक है, इस सेक्शन के तहत दोषी पाया जाएगा, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट को सही फैक्ट का पता होता तो वह एक्शन ऐसा नहीं लेता। ठीक है, और यहाँ जेड जो पुलिसमैन है उसको क्षति हो रही है। दूसरा देखते हैं इलिस्ट्रेशन दूसरा।
जो इसका बी इलिस्ट्रेशन है वह बताता है कि कोई व्यक्ति, इससे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं जो इलिस्ट्रेशन इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा सेम ही है। कहते हैं कि जैसे प्याज का जब दाम बढ़ता है ना, तो प्याज के जो स्टोर करते हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो वह पुलिसमैन को, जेड एक पुलिसमैन है, उसको जो ए नाम का व्यक्ति है वह जेड पुलिसमैन को झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है कि जो एक्स के गोदाम में प्याज का भंडार है, उसमें प्याज जो है अवैध रूप से स्टोर की हुई है, अवैध रूप से। इसमें नमक बताया गया है जो बिल स्टेशन है, लेकिन हम यहाँ प्याज ले लेते हैं। तो यहाँ जो ये सोचता है, ए जेड जो पुलिसमैन है उसको इंफॉर्मेशन देता है कि एक्स प्याज स्टोर किया हुआ है, जबकि वह जानता है कि वहां कोई भी प्याज का स्टोरेज नहीं है। और यहाँ पुलिस जो है एक्स के गोदाम में जाती है, वहां की तलाशी लेती है। और यही वह चाहता है, यही ये चाहता है कि वो उसे परेशानी हो, उसके जो है गोदाम की तलाशी ली जाए। तो वो परेशानी हुई, तो इसलिए वह इसका दोषी हो गया। सी इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि गांव में एक गांव है जिसके पास से एक व्यक्ति जाता है और उसको कुछ नहीं होता, वो झूठी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है कि जो है मेरा जो है यहाँ लूटपाट हुई है, और लूटपाट का सामान लेकर गांव वाले गांव में घुस गए हैं, तो ताकि पुलिस आए और उस गांव में तलाशी ली जाए, तो गांव वालों को परेशानी होगी। तो वही उसका उद्देश्य था कि परेशानी हो। तो 182 में क्या है कि किसी व्यक्ति को परेशानी हो उस झूठी इंफॉर्मेशन से, वो 182 में है। 177 में 177 में क्या है कि जब पूछा जाता है ना, पूछा जाता है, एक तरह से पूछा जाता है और तब वो गलत बताता है। जैसे ये सांप वाला जो है 177 में कि भाई सांप ने डस लिया, उसे पूछा गया कि कहाँ, वह बताता है कि इसको जो है सांप ने डस लिया, जबकि उसको जो है इंजेक्शन लगाया गया था जहर का। ठीक है, तो दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए जो है सेक्शन झूठी इत्तला वाली वो 182 है, और ये 177 केवल फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए है। ये इसमें अंतर है। तो 182 तक आज हमने की है। अगले वीडियो में इससे आगे की सेक्शन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।